आज हर तरफ आध्यात्मिकता के नाम पर हर तरफ गुरुओं की भीड़, हर तरफ अलग अलग मार्ग, मन भ्रमित हो जाता है। शिरडी साईं बाबा जिन्होंने धर्म की दीवारें गिरा दी, रमण महर्षि जिनकी चुप्पी ने अनगिनत मन शांत किए, नीम करोली बाबा। लोग अपनी उलझने लेकर आते थे और वे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए सब समझ लेते थे। जहां धन की मांग हो वहां सावधानी बरतनी चाहिए, जहां निर्णय छीन लिया जाए। एक सीधा सवाल, अगर भगवान आज भी धरती पर आ जाए तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? क्योंकि आज के समय में अवतार मुकुट पहनकर नहीं आते, वे भीड़ में खड़े रहते हैं, रेलगाड़ी में सफर करते हैं, किसी छोटे आश्रम में चुपचाप बैठ जाते हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आज की कथा इसी भूल को समझने की कोशिश है। हमारे समय की सबसे बड़ी उलझन ये है कि संत कौन है और कौन केवल दिखावा करता है। आज हर तरफ आध्यात्मिकता के नाम पर हर तरफ गुरुओं की भीड़, हर तरफ अलग अलग मार्ग, मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए आज हम ना तो चमत्कार दिखाएंगे, ना अंधभक्ति करेंगे। हम केवल समझेंगे अवतार का असली अर्थ क्या है और आधुनिक संतों का काम क्या है। अब जरा कल्पना कीजिए, कैची धाम की पहाड़ियों में सुबह की धुंध पसरी है, सूरज की किरणें अभी पूरी तरह टूटी नहीं है, घंटी की धीमी आवाज और एक लंबी कतार, गांव से आए बुजुर्ग, शहरों से आए युवा, विदेशी साधक और बड़े बड़े उद्योग जगत के लोग सब एक छोटे से कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, जहां एक साधु कंबल ओढ़े बैठते थे, नीम करोली बाबा। कई लोग इन्हें अवतार कहते हैं, पर क्या हमने कभी ठहर कर ये सोचा कि क्यों? सनातन परंपरा कहती है अवतार तब आते हैं जब संसार बिखर रहा हो, लेकिन आज का बिखराव तलवारों से नहीं, मन के भीतर है, चिंता से, अकेलेपन से, थकान से। इसलिए आधुनिक समय के अवतार युद्ध नहीं करते, वे मन को संभालते हैं। अवतार का अर्थ बदल चुका है, जहां टूटा हुआ मन जुड़ने लगे वहीं दिव्यता उतरती है। भारत ने यह दिव्यता केवल नीम करोली बाबा में नहीं देखी, वे अनेक रूप में प्रकट हुई। रामकृष्ण परमहंस जिनके स्पर्श से विवेकानंद जाग उठे, शिरडी साईं बाबा जिन्होंने धर्म की दीवारें गिरा दी, रमण महर्षि जिनकी चुप्पी ने अनगिनत मन शांत किए, आनंदमयी मां जिनकी उपस्थिति से लोग अपने दर्द की गांठ खोल देते थे, सत्य साईं बाबा, मेहर बाबा और हिमालय के ना जाने कितने मौन योगी। इन सब की एक पहचान थी, इनके पास बैठकर मन हल्का हो जाता था। ना कोई प्रदर्शन, ना कोई दावा, ना कोई प्रचार, बस एक शांत उपस्थिति जो भीतर का शोर थमा देती थी। यही आधुनिक अवतारों का समान सूत्र है। लेकिन असली प्रश्न है, मुझे इससे क्या मिलना चाहिए? आज की उलझी हुई जिंदगी में 3 सीखें सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली, मन को शांत करना सबसे बड़ी साधना है। आधुनिक सिद्ध पुरुष हमें सिखाते हैं भागदौड़ से भागने की नहीं, मन को साधने की जरूरत है। दूसरी सीख है, सेवा अहंकार को पिघला देती है। जितना आप किसी का भार कम करते हैं, उतना स्वयं हल्के हो जाते हैं। तीसरी सीख, गुरु बाहर नहीं, मार्गदर्शन भीतर से आता है। संत केवल दिशा दिखाते हैं, चलना हमें स्वयं पड़ता है। यहीं से ये कथा केवल भक्ति नहीं, जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। अब लौटते हैं उस साधु की ओर जिसकी सरल मुस्कान ने दुनिया भर के लोगों के भीतर रोशनी जलाई, नीम करोली बाबा। लोग अपनी उलझने लेकर आते थे और वे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए सब समझ लेते थे। रामदास का टूटना और फिर उठना, दुनिया भर के साधकों की कहानियां और बड़े बड़े नामों का यहां आकर रास्ता खोजना, ये सब एक बात स्पष्ट करते हैं, कुछ लोग चमत्कार नहीं दिखाते, वह स्वयं चमत्कार बन जाते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा धोखा आध्यात्मिकता के नाम पर मिलता है। कई लोग जीवन शैली बेचते हैं, डर बेचते हैं, आश्चर्य और चमत्कार का झांसा देते हैं और मन को बांध लेते हैं। सनातन कहता है असली संत आपको अपने पास नहीं बांधता, वो आपको अपने भीतर टिकाता है। पहचान बहुत सरल है, जहां भय है वहां गुरु नहीं, जहां धन की मांग हो वहां सावधानी बरतनी चाहिए, जहां निर्णय छीन लिया जाए वहां सच्चा संत नहीं होता, जहां मन हल्का हो वहीं ईश्वर की छाया होती है। तो अंत में दोस्तों, प्रश्न ये नहीं कि अवतार आज भी आते हैं या नहीं, प्रश्न ये है अगर वे आए तो क्या हम उन्हें पहचान भी पाएंगे? वे शोर नहीं मचाते, न मंच पर भाषण देते हैं, न भीड़ से मान्यता मांगते हैं। कभी कंबल ओढ़कर, कभी मौन में, कभी केवल एक मुस्कान में वे हमारे भीतर सोई हुई रोशनी जगा देते हैं। अवतार दुनिया को नहीं बदलते, वे मनुष्य को बदल देते हैं और यही मनुष्य दुनिया बदल देता है। और शायद यही आधुनिक अवतार का असली चमत्कार है।
मैं हूं तरुण। उम्मीद करता हूं आज की तत्व की ये वीडियो आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी और सनातन को बेहतर समझने में मददगार साबित होगी। अगर हमने कुछ भी वैल्यू ऐड की तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर ले। अगली बार तक के लिए नमस्कार।